नंबर है 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? तो यह एक न्यायिक शक्ति है। क्या है? एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति की जो क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो उसमें जो है यानी कि 6 और 7, ठीक है, ये दोनों सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे भी रोक और निरंतरता, ये दोनों हम लोग कभी नहीं सुने। क्षमा सुने हैं, परिहार सुने हैं, प्रविलंबन भी सुने हैं, लघुकरण होता है ये भी जानते हैं, विराम जानते हैं, लेकिन रोक और निरंतरता ये दोनों सुना हुआ नहीं है। रोक और निरंतरता जो है सुना हुआ नहीं है। प्रविलंबन है, परिहार है, क्षमा है, लघुकरण है, विराम है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? कौन ऐसा प्राधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो 2 और 4 यानी कि औपचारिक, एस्ट्यूलर और विधिक। औपचारिक और विधिक है। और क्या है? तो संवैधानिक और नाम मात्र, ठीक। तो वास्तविक नहीं है, इसको ऐसे याद रखना है कि वास्तविक नहीं है। लोकप्रिय तो कुछ होता ही नहीं है, वास्तविक नहीं है। उनको हम लोग पढ़े हैं ना कि उनको जो नाम मात्र का दिया गया है पावर राष्ट्रपति को, तो नाम मात्र से ही हो जाएगा। और औपचारिक है, एस्ट्यूलर और विधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं? तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक है कि संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, संघ और वित्त आयोग, तो हम लोग को मालूम है कि वित्त आयोग का जो भी सिफारिश होगा, जो धन विधेयक वगैरह होगा, मतलब वित्त आयोग नहीं, धन विधेयक में हम लोग पढ़े थे कि पहले उनसे परमिशन लिया जाता है। लेकिन कर्तव्य है राष्ट्रपति का कि निम्नलिखित में से ये सब जो चीज़ है उसको संसद के पटल पर रखवाए। तो उसमें क्या है? संघ वित्त आयोग का जो सिफारिश है उसको रखवाए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, CAG, इनका जो CAG का जो वेतन है वो भी कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। और उसी के हम लोग बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर उसको रहता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये तीनों कर्तव्य है राष्ट्रपति का कि उसको संसद के पटल पर रखवाने का कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये उनके प्राधिकार में नहीं है, लौटा नहीं सकते हैं। वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। बाकी क्या क्या कर सकते हैं? तो साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, सही है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करते ही है राष्ट्रपति, तो ये तीनों सही है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित अगर घोषित करना होगा, अनुसूचित, तो संवैधानिक अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है तैयार किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो नन अदर देन अपना बिहार। क्वेश्चन नंबर 96,
क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। क्वेश्चन नंबर 97, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भी थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे श्री वीवी गिरी। कौन थे चौथे राष्ट्रपति? श्री वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 99, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी। सर्वसम्मति से मतलब इनके अगेंस्ट में शायद कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध, है ना, निर्विरोध। एक बार क्या हुआ कि नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वो गए विदेश में, उनका स्पीच होना था, स्पीच उनको कहीं भाषण देना था, तो उनको बुलाने के लिए आया, स्टेज पे बुलाने के लिए जो जाता है कि सर अब आपका नंबर आने वाला है, आर यू रेडी सर? तो बोले कि आई एम नॉट रेडी, आई एम नीलम संजीवा रेड्डी, आई एम नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये हमारे भारत के रत्न थे एन, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो वही जिनकी कहानी अभी हम लोगों ने सुनी, क्या नाम था उनका? नीलम, जिसके नाम में ही नीलम है, संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम जिसके नाम में, उसके अगेंस्ट में कौन खड़ा होगा? भले ही विरोधी से भाग गया। क्वेश्चन नंबर 101, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सी है, पहला का हो जाएगा 2, ठीक है, 3 4 1, 3 4 और 1, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक रहे। नीलम संजीवा रेड्डी 77 से रहे 82, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे 67 से 69 और वीवी गिरी रहे 1969 से 1974, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है, ये आपका आया है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे और आर वेंकट रमन भी जो थे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी के साथ ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? बताना है कि कौन ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हुए जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो नन अदर देन आवर नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक, जिसको फिलोसफर बोलते हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना गया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो वीवी गिरी रहे हैं। कौन रहे हैं? वीवी गिरी, जो चौथे राष्ट्रपति थे वह ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं, वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 106,
भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये है हमारे सबके चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अभी बहुत ज़रूरत था यार APJ अब्दुल कलाम का, बहुत ज़्यादा नीड था अभी। काश अभी राष्ट्रपति रहते हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम। इतना भी डिफेंस मिसाइल सबका होने लगा, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। अभी रहते तो कितना इस फील्ड में काम करते, कमर्शियलाइज करते पूरा। क्वेश्चन नंबर 107, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? मुख्य न्यायाधीश हैं लेकिन काम किए हैं क्या राष्ट्रपति के रूप में भी? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस रह चुके हैं और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए जस्टिस M हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? निम्न में से कौन असंगत है? कौन है भाई असंगत? तो जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि तीनों राष्ट्रपति हैं, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन। तो जेल नेहरू हो गए, असंगत हो गए। क्वेश्चन नंबर 109, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो उनका क्रम है 12वां। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 12वां है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो बिहार के राज्यपाल भी हुए एक टाइम पे। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? कहता है कि निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए? राष्ट्रपति थे और उपस्थित हुए कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है उसकी सुनवाई कर रहा था, तो उस समय उनको जाना पड़ा था सर्वोच्च न्यायालय में। तो है हमारे VV गिरी। वो कौन है? हमारे VV गिरी हैं, जाना पड़ा था। मामला देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रपति VV गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश SM सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपतीय चुनाव में VV गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार थे और नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। VV गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें VV गिरी ने विजय प्राप्त की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था लुटियंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112। चलिए अब आ गया हमारा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या है इसको देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 ठीक। तो उपराष्ट्रपति का ठीक हो जाएगा उसरा निका चूस। ऊ से क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 से शुरू होगा। 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में तो से हो जाएगा कि पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। 65 में हो जाएगा रास हो जाएगा राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। 66 में निर्वाचन। 67 का से हो जाएगा कार्यकाल। 68 में हो जाएगा दोबारा चुनाव। और 69 में हो जाएगा यानी कि शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ। तो इसमें याद रखना है कि 63 से शुरू होगा। उसरा निकाचूस यू 63 से स्टार्ट होगा, तो 69 पे जाकर ख़त्म होगा शपथ पे। ठीक है। तो अनुच्छेद 63 क्या है भाई? वही चीज़ है के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन, राज्यसभा का कहाँ का? राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 65 के दिन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ठीक, 65 में हम लोग पढ़े ना कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, 65। लेकिन उस समय उस दौरान क्या होगा कि वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, यहाँ पे देखो चेंज आएगा। राष्ट्रपति में हम लोग क्या पढ़े थे, निर्वाचित दे रहे थे सब कोई, लेकिन उपराष्ट्रपति में देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो दोनों सदन में राष्ट्रपति में क्या था और विधानसभा भी था राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति में क्या होगा कि दोनों मनोनीत और चयनित जो भी है दोनों हो जाएगा, सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 66 क्या हो जाएगा, 63 से शुरू हुआ था, 63, 64, 65, 66 नी से निर्वाचन आ जाएगा। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ठीक है। अनुच्छेद 66 के 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन, ठीक है, 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हो जाएगा। 2016 से प्रभावी हो गया है। दिया जाएगा कितना, 4 लाख रुपए प्रति माह। उपराष्ट्रपति को 5 लाख। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता, याद रखिएगा, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक है। तो 67 में क्या आ जाएगा कार्यकाल, देखो 63 से शुरू हुआ था ना, 63, 64, 65, 66, 67, तो उस रानी का हो जाएगा, का से क्या हो जाएगा कार्यकाल 67 में 5 वर्ष का रहेगा। अनुच्छेद 67 के क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा और अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 के ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। तो राष्ट्रपति में हम लोग क्या पढ़े थे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा, किसके, राज्यसभा, नॉट लोकसभा, राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिनसे लोकसभा सहमत है। ठीक, तो शुरू होगा राज्यसभा से और सहमति कौन दिखाएगा, लोकसभा। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की क्या लेता है, शपथ लेता है। 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ रहेगा
तो 63 से शुरू करेंगे, 63, 64, 65, 67, 68, 69। उस रानी का चूस, ठीक, तो इसमें आ जाएगा शपथ। 69 में हो गया। अब अभी भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 62 तक रहे। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला जो न्यायमूर्ति थे, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर के कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू। ठीक, तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग कल देखेंगे।